नमस्कार। एक सवाल जो कि पूरे देश भर में उठ रहा है क्योंकि लोग सोचने आ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी देश में सिंगल पार्टी शासन ला रही है या फिर अब देश चाइना के तरीके एक डिक्टेटरशिप देश बनने जा रहा है। आइए जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं सिर्फ 4 मिनट में। 4 मिनट में आप समझ जाओगे क्या बीजेपी सिंगल पार्टी रूल ला रही है या फिर इंडिया इन फ्यूचर डिक्टेटर कंट्री बनने जा रहा है। देखिए, पहला इल्ज़ाम भारतीय जन समुदाय का बीजेपी के ऊपर यह है कि बीजेपी के अंदर जो भी रावण आता है वो पहले रावण होता है एंड बीजेपी के अंदर आने के बाद वो अपने राम बन जाता है। तो इस पर बीजेपी के गृह मंत्री का कहना है कि भाई साहब, जो भी व्यक्ति, जो भी पॉलिटिशियन, एमएलए, एमपी हमारे पार्टी में आते हैं, अगर उन पे केस चल रहा होता है तो केस चलता रहता है। ये बाकायदा बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरा बड़ा इल्ज़ाम भारतीय जन समुदाय का बीजेपी के ऊपर यह है कि बीजेपी का कहीं में नहीं जीत पाती है तो वहाँ पे तमाम सारे पॉलिटिकल हथकंडे अपनाती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई साहब, बीजेपी के पहले कौन सी पार्टी आई है? कांग्रेस। ठीक, तो कांग्रेस ने क्या ये सब नहीं किया क्या? अब हम बात करते हैं बीजेपी के इनडायरेक्ट प्लान 1 पार्टी रूल। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि किसी भी राज्य में और किसी भी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की क्या फ़ायदे होते हैं और उससे उस राज्य का और उस देश का कैसा भविष्य आगे जाके हमको दिखता है। आज से 20-25 साल पहले मध्य प्रदेश जंगल राज, गुंडा राज और डकैती राज था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार आती है 3 बार तक एंड आज आप मध्य प्रदेश जाकर देख लीजिए, इंदौर को रिप्रेजेंट किया जाता है इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी में। अब आप कहोगे भाई साहब कैसे एग्जाम्पल आप दे रहे हो? देखिए, पश्चिम बंगाल का विकास भले चाहे 5-10% हुआ है, लेकिन वो 5-10% भाई साहब इसलिए हो पाया है क्योंकि ममता बनर्जी भाई 5 बार की सीएम रह चुकी हैं। तो थोड़ा विकास किया, थोड़ा विकास किया और जाके 15-20 सालों में हमको 10-15% विकास देखने को मिला। तो गुजरात आज से 20 से 25 साल पहले आप जाके देख लीजिए, एक गंदा शहर, कोई भी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल में आए जस्ट बिकॉज गुजरात मॉडल को लाके। एक मैं आपको शॉकिंग बात बताऊं, अगर महाराष्ट्र पहले से इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा मनी स्टेबिलिटी राज ना होता ना, तो आज महाराष्ट्र देश का सबसे गरीब राज्य होता। बिहार और पश्चिम बंगाल तो बहुत दूर की बात है क्योंकि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कंट्री के मामले में 4 मिनट की बात है, पूरा सुन लीजिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी देश में हो, बांग्लादेश जैसे छोटा देश भी एक बहुत ही बड़े लेवल के देश में तब्दील हो सकता है। बांग्लादेश एशिया में हर मामले में कॉम्पीट कर रहा है भारत को और कई मामले में तो भारत से आगे निकल चुका है। क्यों भाई साहब? जस्ट एक ही रीजन है एंड दैट्स इज शेख हसीना, जो कि 3 बार से ऊपर के प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। अगर किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो उसका हाल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसा होता है। यदि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें हम चाइना को भी शामिल कर सकते हैं। आज केवल और केवल भाई साहब, केवल और केवल शी जिनपिंग एक नेता, एक पार्टी वजह से आज चाइना इन टर्म्स ऑफ रियलिटी देखें तो नंबर 1 देश है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ये बीजेपी चाह रही है। अब भाई साहब, बीजेपी पब्लिकली तो ऐसे बता नहीं सकते कि यार मैं इस राज्य में विकास नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस राज्य में मेरी सरकार नहीं है। तो बीजेपी चाहती है कि हमारी सरकार हर राज्य में हो। बीजेपी की मंशा सिर्फ एक ही है, देश का विकास करना। अगर आप युवा हो, आपकी उम्र 20 से 30 साल है, यदि आप वयस्क हो गए हो, आपकी उम्र 40 से 50 साल की है, तो आपने क्रमशः 10 साल या फिर 20-30 साल देश को घिसते हुए देखा है। कुछ वक्त के लिए आप अपने दिमाग से राहुल, मोदी, बीजेपी, कांग्रेस इन सब को हटा दीजिए। यदि आपको लगता है कि इन 10 सालों में बीजेपी ने एटलीस्ट 1% भी देश का विकास किया है और इन 10 सालों में भारत की ग्लोबल डिमांड बढ़ी है, भारत की ग्लोबल संप्रभुता बढ़ी है, देश में सिंगल पार्टी रूल लाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? असल में दिक्कत यह है कि आज की युवा पीढ़ी की, समाज को और आज की भारतीय जनता ने कभी विकास देखा ही नहीं है। उसने सिर्फ वही विकास देखा है जो 5 साल में नेता कर देते हैं, 6 के साथ नेता वोट पा लेते हैं। और यकीन मानिए, आपने सिर्फ इसी को विकास माना है। कोई देश 0 से 100 तक पहुँचता है। मैंने आपको प्राइम एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश का। वहाँ के लोगों ने उस देश का विकास देखा है, इसलिए वहाँ के लोगों का कोई भी सवाल नहीं है, सीधे सिर्फ एक ही पार्टी, जैसे शेख हसीना। यदि भारत देश का चौमुखी विकास मुमकिन है तो वह मानो या न मानो, वो सिर्फ सिंगल पार्टी रूल की वजह से ही है। इसमें कोई विकास होना होता है, 4 बार संसद मामला टकता है, इसके बाद अपोजिशन, मतलब अपोजिशन इस देश का ये मानता है कि हमारा सिर्फ एक ही काम है एंड दैट्स इज, जो भी केंद्र सरकार करे हमें सिर्फ अड़ंगा लगाना है। इससे भाई साहब देश का विकास नहीं हो पाता। इससे सिर्फ घर में स्नैक्स लेके टीवी में
इन सब की बेवकूफ़ियत, इन सब की बेकार की वार्तालाप देखने का जो मज़ा है बस कर वही मिल पाता है। इनसे देश का विकास नहीं हो पाता। युवा चाहता है कि वो भारत को एज अमेरिका और अमेरिका से 10 गुना ज़्यादा देखे। तो भाई साहब आज सिर्फ एक ही काम है एंड दैट्स इज़ भारतीय जनता पार्टी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है देश का विकास कराने के लिए। और हाँ, यदि कोई भी सोच रहा हो कि ये वीडियो स्पॉन्सर है तो भाई साहब एक बार मेरे चैनल के सब्सक्राइबर जाकर देख लो, आपका सवाल भी नहीं उठेगा। सोचो भी नहीं कि ये वीडियो स्पॉन्सर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। हम देश के विकास को माइंडसेट में रखें तो आप भूल जाइए कि 1 पार्टी रूल है, 10 पार्टी रूल है। भारत देश में 2650 के ऊपर पार्टियाँ हैं, 40 से ऊपर पार्टियाँ हैं जिनका अस्तित्व एज आ मेन पार्टी में है। इन सब का अस्तित्व हो करके भी आपने क्या पाया है 70-75 सालों में? हाँ, यार भारत देश की जो ग्लोबल डिमांड होनी चाहिए वो नहीं है यदि हम 10 साल को छोड़ दें तो। और यदि आपका सवाल है कि अगर हम सिंगल पार्टी रूल ले आएंगे देश भर में तो देश तानाशाह में आ जाएगा। तानाशाह में दिक्कत क्या है? यदि तानाशाह का मन, धन, कर्म, वचन सब कुछ देश पे निछावर है। आप देश देखो ना, जन की समस्या 10 साल के लिए पीछे हटी पहले देश। तो आशा है कि आपको ये वीडियो मुझे समझ में आया होगा कि किसी भी देश में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो उस देश का विकास कितनी जल्दी से और कितना ज़्यादा हो सकता है। इसको हमने समझाया इन टर्म्स ऑफ राज्य में और इन टर्म्स ऑफ देश में, ठीक है। तो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अपना वोट एक सही पार्टी को दें, सही मकसद के साथ दें, सही भावना के साथ दें। हम इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी इन सब पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने पहले ही आपको बताया है बीजेपी एक जरिया है, नरेंद्र मोदी जी उसके शिखर पे हैं और अमित शाह, योगी उनके 2 पिलर हैं। आप यही मान के चलिए इस टर्म को। और ये तीनों लोग का सिर्फ एक ही काम है, भारत देश को विकसित देश के रूप में देखना।